लीला अपरंपार प्रभु जी तेरी लीला अपरंपार भेद ना तेरा किसी ने पाया ऋषि मुनि गए हार लीला अपरंपार पल में पुष्प खिले बागों में फूल ही फूलवारे। ये भजन बता रहा है कि एक वक्त तो ऐसा कि जैसे खुशियां ही खुशियां, लेकिन अगले ही पल में पुष्प खिले बागों में फूल ही फुलवारे। पल में पलट गई सब काया छोड़ दिया घर बारे। लीला अपरंपार प्रभु जी तेरी लीला अपरंपार भेद ना तेरा किसी ने पाया ऋषि मुनि गए हार लीला अपरंपार। पल में थे राजा कहलाते पर जाके सरदारे। पल में थे राजा कहलाते पर जाके सरदारे। पल में लिया फकीरी बाना छोड़ दिया घर बारे। लीला अपरंपार प्रभु जी तेरी लीला अपरंपार भेद ना तेरा किसी ने पाया ऋषि मुनि गए हार लीला अपरंपार। पंचवटी में आकर के वास करते हैं और फिर कुछ दिनों के बाद रावण की बहन शूर्पणखा वहां पर भ्रमण करने के लिए आती है। आज की लीला बहुत ही अच्छी लीला है, बड़े अच्छे ढंग से तैयार की गई है। लक्ष्मण जी पंचवटी के बाहर। आहा, मैं कितनी सुंदर हूं। बड़े बड़े राजा और महाराजा केवल मुझे ही देखने को तरसते हैं। कामदेव कामदेव बेचारा तो इन मेहंदी वाले पैरों का दास है, दास। मैं कली पली हूँ नाजो की, एक पल में 100 बल खाती हूँ। जब अलकी पलकों पर अलके गिरती है तो शर्माती हूँ। ये रूप सलोना सुगढ़ देख कामदेव ललचाता है और चांद बेचारा लज्जा से बादल में छिप जाता है।
आज आज इस बगिया में ये भंवरा किधर से आ गया? बस जिसे मैं ढूंढती थी वो मुझे मिल ही गया। इसका अंग अंग मन को घायल करने वाला है। इसके नयन धनुष बाण के समान तीखे हैं। ये नजर चपल चंचल लोचन छुप छुप के तीर चलाती है। मुस्कान मधुर होठों की मुझको हाय घायल करती जाती है। इस श्यामल रंग के भंवरे ने हाय कली का सीना चीर दिया। उस सूरत ने अपने दिल से इस दिल को आज फकीर किया। जिस दिल ने दिल को चीरा है मरहम भी वही लगाएगा। आराम तभी होगा मुझको जब दिल से दिल मिल जाएगा। ए जी, मैं पूछ सकती हूँ तुम्हारा नाम क्या है? नाम पूछने का मतलब? ओहो, नाम बताने में हर्ज ही क्या है? मेरा नाम राम है। वो सामने मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है। सीता मेरी नारी है और महाराजा जनक की दुलारी है। हम दोनों भाई महाराजा दशरथ के दुलारे हैं और कुछ दिनों के लिए यहाँ पधारे हैं। राम, कितना मीठा नाम है। अजी, मैं पूछ सकती हूँ तुम्हारा नाम इतना मीठा क्यों है? देवी, मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा। ओहो, बोल दो। देवी, कौन हो तुम? और अपना मतलब साफ साफ कहो। तुम मेरी तरफ घूर घूर कर क्या देख रहे हो? आज तक मेरे सामने किसी की आंख उठाने की हिम्मत नहीं हुई और तुम मुझे घूर घूर कर देख रहे हो। अच्छा, जाओ अपना काम करो और हमारा पीछा छोड़ो। क्या कहा? छोड़ दूं? कैद में आए हुए पंछी को कैसे छोड़ दूं? छोड़ कर तुमको मैं कैसे दिल का पिंजरा तोड़ दूं? छोड़ दे पीछा हमारा, दुष्टा हमको माफ कर। पाप कियो मूर्ति, जा नीच मन को साफ कर। इस जटाधारी के आगे दाल गल सकती नहीं। ढूंढती वस्तु वो मेरे पास मिल सकती नहीं। आज तक मैंने अपनी नजर किसी पर नहीं उठाई, मगर तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। मगर देवी, मुझे अफसोस है, मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे साथ जनक दुलारी है और राम दूसरी शादी से इनकारी है। हाँ, इस वक्त भाई लक्ष्मण अकेले हैं और वैसे भी जवान और अलबेले हैं। तुम उनके पास जाओ, शायद तुम्हारी बात वहां पर बन जाए। ठीक है। आहा, बात तो बनी। वह तो श्यामल था। तुम बहुत सुंदर हो। क्या है? अजी, ओए होए, तुम तो गर्मी के मारे मुझे सदाई नजर आते हो। अजी, मैंने कहा किसकी आज्ञा से फल तोड़ रहे थे? किसी की आज्ञा से नहीं। क्यों? क्यों क्या? मैं इस बाग की स्वामिनी हूँ। तो मैं क्या करूं? जो करना है कर लो। ओए होए, इतना गुस्सा? कर लो जितना गुस्सा करना है।
तुम्हारा गुस्सा देखकर मुझे तुम पे प्यार आता है। देख करके प्यार मेरा गुस्सा आता है तुझे, तेरे गुस्से पर ना जाने प्यार क्यों आता मुझे। अरे ओ नीच औरत, जाकर चुल्लू भर पानी में डूब मर। तुम्हें शर्म नहीं आती? यदि तू औरत न होती तो मैं तेरी आंखें निकाल लेता। ओए होए, अजी दिल तो निकाल चुके हो, अब आंखों की क्या आवश्यकता है? दूर हो जा मेरे सामने से, मैं तेरी सूरत तक नहीं देखना चाहता। वैसे तो तुम्हारा भाई भी मुझ पर नुछावर था, मैंने उसे पसंद नहीं किया। वह तो काला है, मगर इधर तुम भी गोरे और मैं भी गोरी, कहो कैसी रहेगी जोड़ी? ओहो, तो आज ज्योति स्वयं पतंगे के पास चलकर आई है, मगर मैं ज्योति पर जान गंवाने वाला परवाना नहीं हूं। जो क्षमा पर जलकर मरता, मैं वो परवाना नहीं। चूसता कलियों का रस भवरा, मैं दीवाना नहीं। रूप तेरा लक्ष्मण के वास्ते बेकार है, और जाओ डूबो कहीं। लक्ष्मण लाचार है। क्यों घरई लक्ष्मी को ठुकराते हो? अगर अपने भाई से डरते हो तो मैं उसे भी मार डालती हूँ। मारने की क्या जरूरत है? उन्हीं से विवाह क्यों नहीं कर लेती? वो तो ठीक है, परंतु उसने तो विवाह किया हुआ है। तो राजाओं के लिए कौन सी बड़ी बात है? जितने मर्जी चाहे विवाह कर लो। तो क्या तुम्हारी इनकार है? हाँ देवी, मुझे क्षमा करो, यहाँ तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं हो सकती। आपने किसके पास भेज दिया? वो तो गर्मी का मारा मुझे सौदाई नजर आता है। तुमने जरूर कुछ उल्टी सीधी बात कही होगी, नहीं तो वह तो बहुत सुशील स्वभाव का है, किसी से झगड़ा तक नहीं करता। जरा सी धमकी देती तो मान जाता। अजी छोड़िए उसको, उसका तो मन था, मैंने ही उसे पसंद नहीं किया। न बोलने की अकल न बात करने का ढंग। मुझे तो तुम बहुत अच्छे लगते हो। देवी, मैं एक बार कह चुका हूँ कि मेरे साथ जनक दुलारी है और राम दूसरी शादी से इंकारी है। फिर ना मालूम तुम्हारा ये कैसा वृथा इसरार है, और मालूम नहीं तुम्हारे सर पर कौन सा भूत सवार है। देखो राम, स्त्री का अपमान करना अच्छा नहीं। स्त्री जब तक प्रेम करती है तो ऐसे जैसे फूल की पत्ती, और जब घृणा करती है तो सब नष्ट भ्रष्ट कर देती है। तुम्हें तो यह सुनकर अभिमान होना चाहिए कि मैं लंकापति रावण की बहन शूर्पणखा हूँ। शूर्पणखा। अच्छा, अब मालूम हुआ कि तुम लंकापति रावण की बहन शूर्पणखा हो। अब तो तुम्हारा विवाह करवाना ही पड़ेगा। देखा, अब आए ना सीधे रास्ते पर। आजकल तो कोई सीधी तरह मानता ही नहीं। भला किसकी ताकत है जो लंकापति रावण का नाम सुनकर इनकार करे? देखो देवी, मैं तुम्हारा लक्ष्मण से हाँ समझ गई ना? हाँ हाँ, मैं समझ गई, पर वो तो मुझे अपने नजदीक भी नहीं आने देता। जब हम कह देंगे तो वो मान जाएगा। तुम लक्ष्मण के पास जाओ और उसे नाज नखरे दिखाओ। ठीक है, मैं लक्ष्मण के पास जाता हूँ। नाज अब देखती हूँ कैसे नहीं मानता। तू फिर आ गई? अजी क्यों ना हूँ, भला कोई स्त्री
अपने पति के बगैर रह सकती है क्या? बंद कर अपनी बकवास। यदि तू सीधी तरह से न गई तो मुझे धनुष बाण की शरण लेनी अब पड़ेगी। मैं जाने के लिए नहीं, यहाँ रहने के लिए आई हूँ। अरे ये नीच औरत, यदि तू स्त्री ना होती तो तू स्वयं लोक में होती। क्यों तुम्हारे सर पर मौत मंडरा रही है जो लंकापति रावण की बहन को ऐसी बातें सुनाते हो? मान ले मेरा कहा, वरना तू पछताएगा। लंकेश से बचकर तू जिंदा न जाने पाएगा। लंकेश तो क्या, लंकेश का घर पाप भी आ जाए यहाँ अपने बाणों से मिटा दूंगा पापी का नामो निशान। सावधान, लंकेश का अपमान करने वाला कभी भी जीवित नहीं रह सकता। यम, कुबेर, इंद्र उसकी चौखट पर पहरा देते हैं और तुम लंकेश को ऐसे शब्द सुनाते हो। ठहरो, मैं अभी अपना राक्षसी रूप बनाती हूँ और तुम सबको मार डालती हूँ। ठहरो देवी। लक्ष्मण जी भैया। विवाह से पहले जो नथनी पहनाई जाती है तुम इसे पहना दो। जो आज्ञा भैया। अब मैं विवाह की नथनी पहनूंगी। अब देखती हूँ बड़े भाई का कहना कैसे नहीं मानता। बड़े भाई की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता। जरा पास आओ देवी, जरा और पास आओ देवी, जरा और पास आओ। वो देखो सोने की चिड़िया। जय नीलकंठधारी मंत्री जी, दरबार की रौनक बढ़ाई जाए। और तभी खरदूषण के दरबार में शूर्पणखा पहुंचती है और अपनी सारी व्यथा सुनाती है। अरे भाई खर। यस माय डियर सर। अरे मेरे यार, आज तो शराब ढंग से लवरेज करा। महाराज बोतल खत्म होगी। मंत्री जी जी महाराज। शराब और मंगवाई जाए। ठेके पे भी शराब खत्म होगी। महाराज और ले आओ। के बात इतनी सारी पी लिया, भी कब और ले आओ। इबे ले आया महाराज। हेलो, हेलो। हे मेरे भाई, दुहाई दुहाई। ये बेढंगी आवाज कहां से आई? हाय, मैं मर गई। दुहाई दुहाई। अरे कौन है भाई ये बेवक्त, कैसी आफत मचाई? अरे बेशर्मो, तुमने हया और शर्म सब बेच खाई। ओहो, ये तो मौसी स्वरूप नखा है। कहो मौसी, आज तो खून में बड़ा लथपथ आई। ये नया शिकार कहां से मार लाई? अरे निकम्मो, तुम्हें मखौल सूझता है और मेरी नाक कट गई।
मौसी कौन मूर्ख कहता है, ये तो नस्वार की वजह से छीके आ रही थी। लो अब तो वह भी हट गई। अच्छी और तुम्हारा मुंह काला मखौल करने के लिए यही वक्त निकाला। महाराज, द्वार पर मौसी स्वरूप नखा आई है। बहन शूर्पणखे, ये कैसा हाल? नाक कटी नकटी हो आई, चेहरा लहू लुहान हुआ। बताओ बहन शूर्पणखे, ये कैसा घमासान हुआ? किस जालिम ने की ये हरकत? किसके सराने मौत चढ़ी? जीने से बेजार है कौन? किसकी आई बुरी खड़ी? सांप के मुंह में उंगली देवे किसकी इतनी जरूरत पड़ी? अदम के रास्ते कौन चला? मौत से किसकी आंख लड़ी? कौन है जिसको अपने बाहुबल पर इतना अभिमान है? भैया, मैं रोज की तरह शहर को मटर गश्त करती हुई पंचवटी की तरफ घूमने गई थी। वहां दो बनवासी मुझे अपना दिल देना चाहते थे, लेकिन मैं उनको अपने खातिर में न लाई। बनवासी? वह बनवासी सत्यानाशी कौन है? किसके जाए हैं मेरे इलाके में? वो अहमक किसकी इजाजत आए हैं? वह बनवासी अवधपुरी के राजकुमार कहलाते हैं। नाम एक का राम, दूसरे को लक्ष्मण कहते हैं। उनके साथ एक सुंदर नारी है जिसका नाम सीता, वह महाराज जनक की दुलारी है। अभी चखाऊं मजा उन्हें मैं, राजकुमार कहने का। मेरे इलाके में आकर मुझ पर हाथ उठाने का। पता चलेगा अब उन्हें यू तेरा लहू बहाने का। जब तक ले लूं ना बदला, रोटी तक नहीं खाने का। हाँ हाँ, मालूम होता है वो बनवासी सत्यानाशी, मौत के मुतलाशी। सही के धोखे में खपास खा गए और खुद पे खुद मौत के मुंह में आ गए। इसी वक्त अपने शूरवीरों को बेचता हूं और तुम्हारे देखते ही देखते उनके सर यहां मंगवा लेता हूं। नहीं नहीं, मैं खुद साथ जाऊंगी और उनके कलेजे का खून पीकर अपनी प्यास बुझाऊंगी। जैसी आज्ञा बहना, चलो। सेनापति जी, जी महाराज। बहादुरों को तैयार किया जाए। जी महाराज। बहादुरों तैयार हो जाओ। चल भाई। तैयार होने वास्ते गया, बाजा बजाने वास्ते को नहीं गया। लक्ष्मण, देखना, ये जो गर्दो गुबार छा रहा है, मालूम होता है कि वो पापिन अपने हिमायतियों को साथ लेकर आ रही है। तुम सीता को ले जाकर किसी सुरक्षित स्थान पर छिपा दो। भैया, मैं आपको अकेला छोड़कर हरगिज न जाऊंगा। नहीं लक्ष्मण, तुम सीता को साथ ले जाओ। अगर ये हमारे साथ रहेगी तो वृथा ही हमारा हौसला कम करेगी। जो आज्ञा भैया। मेरी हमशीरा की नाक तूने उड़ाई है। समझ ले, कयामत तेरे सर पे आन छाई है। चलाना शस्त्र स्त्री पर काल की वीरताई है। अरे रघुकुल वंश भी तूने कलंकित कर दिखाई है। ये युद्ध स्थल है वीरों का, कोई बच्चों का खिलवाड़ नहीं। यहाँ धारे है तलवारों की, मिष्ठानों का बाजार नहीं। अरे ओ छटादारी, तेरी चट्टा मैं काटूंगा।
अपनी खंजर से तेरा लहू मैं चाटूंगा। ये जटा साधारण जटा नहीं, ये जटा भड़कती ज्वाला है। इस जटा में छिपा बैठा शेष नाग मत वाला है। इस शेष नाग मत वाले को आज मजा चखाऊंगा। तेरा वध करके मैं राम से कतलाऊंगा। सावधान हो जा और मरने के लिए तैयार हो जा। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का। अरे काल भी इसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। होशियार हो जा और मरने के लिए तैयार हो जा। शंकर की जय, शंकर की शक्ल देख के थर्राता है। इससे कहां बच के जाएगा। ये लकड़ी का तिनका लेके सोचता है मुझे मार जाएगा। बातें ही बनाओगे या युद्ध मैदान में भी आओगे? अरे मैदान में तो हम आते हैं और तेरे जैसों का इस कटार से दर्द से सिर अलग कर जाते हैं। तेरे रूप पे हंसी मैं जहां तक देखता हूं तेरी तस्वीर नजर आती है। इस कतार में जहां भी देखता हूं सिर्फ और सिर्फ तेरी मौत नजर आती है। होशियार हो जा और मरने के लिए तैयार हो जा। महाराज मारे गए सारे। हेलो 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 नजरें झुकी रहे, सीने तने रहे। राजाओं के राजा, बादशाहों के बादशाह, हेलो हेलो महाराजा रावण पधार रहे हैं। जय शंकर की, जय शंकर की।
संतरी दरबार की रौनक बढ़ाई जाए। जो आज्ञा महाराज। मुझसा तेजस्वी प्रतापी दिलेर बहादुर शेर और बलवान, जिसकी भुजा बल का तमाम आलम सिक्का मानता है और जिसके नाम को हर छोटा बड़ा जानता है, जिस सल्तनत का मुझसा हुक्मरान हो उसे नामुमकिन है कभी ख्वाब में भी खिजा हो। हाँ हाँ, मैं वो रावण हूं जिसने अच्छे अच्छे मगरूर सरों को एक आन वाहन में कुचल डाला। मेरे कर्जो गुबार ने बहुत से सरकशों का कचुंबर निकाला, जिसकी तरफ मेरी नजर जरा सी अताब हुई, फतेह विजय कदम चूमती हुई मेरे ही हम रकाब हुई। हाँ हाँ, मैं वो रावण हूं जिसकी धाक में जमीन आसमान को हिला दिया, जिसने अच्छे अच्छे ताजदारों को क्षण भर में खाक में मिला दिया, बेशुमारों को तह खाक में मिलाया मैंने, मौत की गोद में लाखों को सुलाया मैंने, शरबते मृग करोड़ों को पिलाया मैंने, बशर तो चीज का खुदाई को भी हिलाया मैंने, जिसकी तरफ बढ़ गया उसको मिटाकर छोड़ा, झुलस दिया, फूंक दिया, खाक बनाकर छोड़ा। महाराज का जाहो जलाल, बुलंद इकबाल वाकई ही बदर्जे कमाल है। हजूर के आगे सर उठाने या आंख मिलाने की भला किसकी मजाल है। महाराज के चरण बदौलत जो अरूज तख्ते लंका ने पाया है, वो किसी दूसरी सल्तनत को ख्वाब में भी नजर ना आया है। जिसको देखकर बड़े बड़े सरकशों के सीने पर सांप लौटते होंगे, कोई सरकश न कभी
सर को उठाने पाया, न सामने आपके आंख तक मिलाने पाया। कोई दुश्मन न कभी सामने आपके आने पाया। आ गया भूल कर तो जिंदा ना जाने पाया। कोई बलवान हुआ तो बल से दबाया उसको, जब बल से ना दबाया तो छल से दबाया उसको। कहां तक लंका की शहंशाही और कहां छोटी छोटी रियासतों की बादशाही। बेशक हमारे इस अरूज को देखकर बहुत से हमारे दुश्मनों के सीने पर सांप लौटता होगा। हेलो। हे मेरे भाई, दुहाई दुहाई। है ये आवाज कहां से आई? किसने रंग में भंग मचाने की धुन लगाई? हे मेरे भाई, दुहाई दुहाई। अरे संतरी, देखो ये कौन है लुगाई? चलो। हे मेरे भाई, दुहाई दुहाई। तेरी बेबे नाक कटा के आई है, देख ले। लंका में नाक कटा दी इसने। हे मेरे भाई, दुहाई दुहाई। बहन स्वरूप नखे, तू कहां से आई? कहो अच्छी तो रही। खूब कही, न कान रहे न नाक रही। हे मेरे भाई, जरा मेरी तरफ देखो तो सही। कहो बहना, कहो क्या चाहती हो? भ्राता जी, पंचवटी में 2 बनवासी रहते हैं। एक का नाम राम और दूसरे को लक्ष्मण कहते हैं। उन्होंने मेरे साथ हंसी उड़ाई, पर मैं उनको अपने खातिर में न लाई। उनके साथ एक सुंदर नारी है जिसका नाम सीता, वह महाराज जनक की दुलारी है। हाँ हाँ, मैं उन्हें अच्छी तरह जानता हूं। भ्राता जी, उन्होंने मेरे साथ हंसी उड़ाई, पर मैं उनको अपने खातिर में न लाई। फिर राम के इशारे पर लक्ष्मण में मेरी नाक उड़ाई, वह कानों की कर दी सफाई। बहुत अच्छा किया। मैंने खरदूषण को भी हाल सुनाया। उन्होंने मेरे साथ एक भयानक दल भिजवाया। बिल्कुल ठीक। भ्राता जी, पहले तो राम ने सभी राक्षसों को मार गिराया, फिर खर व दूषण का सर भी उतारा और जितने भी राक्षस से सबको मार गिराया। मैं वहां से हाफती कांपती हुई आई और आपको सारी कहानी सुनाई। फिर तुम्हारा सिर। मैं जानती हूँ तुम इस समय नशे में अंधे हो रहे हो, जागते हो लेकिन गफलत की नींद सो रहे हो। मगर याद रखिएगा, जिस राजा का बेशर्मी की तरफ ख्याल है, उसके राज का रहना या ना रहना बिल्कुल मुहाल है। बस बस, मैं ये सारा माजरा अंकपन की जुबानी सुन चुका हूं। और बहना, बस थोड़ी ही देर के लिए रुका हूं। भ्राता जी, मुझे तब चैन आएगा जब उनके कलेजे का खून मेरी प्यास बुझाएगा। बहन स्वरूप नखे,
तुम जाओ और जाकर महलों में विश्राम करो। मैं तुम्हारे अपमान का बदला अवश्य लूंगा। ठीक है भ्राता जी। मेरे शूरवीर सरदारों, तुम भी जाओ और जाकर मौज मस्ती करो। जैसी आज्ञा महाराज। जब एक अकेली ताकत ने सब वीरों को मार दिया, निश्चय ये सिद्ध हुआ खुद नारायण ने अवतार लिया। गर नर नहीं नारायण है तो वैर का नाता जोड़ूंगा। पिछले जन्मों के बंधन भी उनके द्वारा ही तोड़ूंगा। यदि हुए बसर तो जीत लूंगा आन से। यदि है खुद नारायण तो दे दूंगा प्राण शान से। दोनों तरफ से मेरा ही पलड़ा भारी है, परंतु सीता को हर लाऊं तो कैसे? बस ये ठीक विचार है। मारीच मेरा सच्चा वफादार है, जान निसार है। अब उसके पास जाता हूं और उन तपस्वियों को जंगल में आने का अच्छी तरह मजा चखाता हूं। जय शंकर की। माइक चल। अरे ओ भूतनी के देख, सुनता ही नहीं इसने। अरे ओ भूतनी के खींच के लाना पड़ेगा। दिखा खेड़ा नहीं खेड़ा। चला दे रे फूफा। पीछे कौन लेने तेने? कौन लेने? आइयो तू बाद में तेने मैं पूछूंगा। बाबू स्वाद नहीं आया जमा भी। फिर क्या करा, जमा नहीं स्वाद आया।
ये कौन आया बीच में? तेरे जरूरी बोलने में बीच में? अच्छा रे, हाँ बात सुने। हाँ बोल बाबू। तन्ने तेरी माँ के पैर छुए हैं? मैं क्यों छू पैर? तू छू। ब्याह तने कराया मने कराया? हाँ, पैर आया बड़ा। अरे कमीने, नू बोलना करे हैं? जो सिखाओगा वो ही बोलूंगा मैं। अच्छा, मैंने सिखाया था कि? और पड़ोसियों ने सिखाया था। मैं तो रोज पैर छू। मन्ने के बेरा छू के दिखा। मन्ने तो घर बसाना तेरा कमीन का के है। तू तो ठा के भी खींच के ले आना पड़ा है। नानू बता, ब्याह तने अपना कराया, पैर तू छू, मेरा क्यों नहीं कराया तने? मेरा कराओगा फिर छूंगा मैं। अच्छा हाँ, ये पहले छू के दिखा। ये ना ही सारा के सामने क्यों बेइज्जती करावे है? तेरे इज्जत के झंडे गड़ रहे हैं। अरे कि मैं तो लागे रहे होंगे। आ दिखा मने जो लाग रहे हैं यो। इसा तू सुथरी शक्ल आड़ा छुआ किन छुंदा ना के बात इससे क्यों पकड़ा है? यो लग रहा है इसमें बोल ले के बोलती बंद होगी के? बोलती तो कौन ही बंद होंदी फिर ते तो कड़ा है गाटूंगे तो। अरे हम के रे बाबू। हाँ, ये मेरा भी करा देगी? मैं क्या करा दूं तेरा? ब्याह कराओ और क्या कराओगा? अरे नाक पूंजना तो सीख ले तू अपना। कोई नहीं, ब्याह करा दे, सीख लूंगा। उस पर सीखेगा? वो तेने तो सिखाई को नहीं, वो सिखा देगी। अच्छा हाँ, अपने बारे में सोचा है, अपने छोरे के बारे में भी सोच लेगी। मैं मारीच, मेरे बहादुर मारीच। खारिश? अरे देखिए रे, कौन खारिश की दवाई बेचे है? हाँ देख क्या हूँ बिरड़ी के खारिश। अरे खारिश लाग रही है क्या तेरे? हज लग रही है? डोला गाड़े के लाग रही होगी जरूर। तारे लाग रही है? दवाई बेचने वाला आ रहा है, तू देख क्या? हाँ ओ बार ना एड बड़ा मुकुट, एड बड़ी बड़ी मुच्छा, एड बड़ी तलवार ले रहा है और कहे खारिश खारिश खारिश। अरे ऐसा कौन आ गया अपने? मन्ने गए मेरा मारीच, मेरे बहादुर मारीच। फिर कहे खारिश। बाबू ध्यान से जाइयो, कदे इंजेक्शन लगा देते रहे। आइए महाराज, मेरे सर के ताज। मारीच, अगरचे मैं महाराज हूं, अधिराज हूं, परंतु मारीच इस वक्त तेरी मदद का सख्त मोहताज हूं। महाराज, मेरी जान और जिस्म तो आपके चरणों पर कुर्बान है। कहिए महाराज, मेरे लिए क्या फरमान है? शाबाश शाबाश मेरे बहादुर, शाबाश। तू बड़ा दिलेर है, आखिर शेरों का शेर है। चल मेरे साथ चल, तुझे एक काम बताऊं। तेरी माता और तेरे भाई का इंतकाम दिलाऊं। महाराज, क्या काम और कैसा इंतकाम? महाराज, आपकी बात तो अजीब पेचदार है। अरे तू भी बिल्कुल गवार है। अहमद, तेरी माता और तेरे भाई के कातिल रामचंद्र और लक्ष्मण पंचवटी में आए हैं और उस
सौंदर्य की देवी सीता को भी साथ लाए हैं। अगर तू जरा साहस करे तो तुझको बदला मिलता है और मेरा काम निकलता है। किसी तरह सीता को वहां से उड़ा लाएंगे और वो भोंदू जंगलों में भटक भटक कर मर जाएंगे। है क्या कहा महाराज? राम और लक्ष्मण? महाराज, वो विश्वामित्र यज्ञ वाला सारा नजारा आंख में है। 100 कोसों से फेंका था वो तीर करारा आंख में है। नाम उनका सुनते ही जूड़ी सी चढ़ती जाती है। वो चोट पुरानी बरसों की फिर आज उभरती आती है। महाराज, कब्र में पांव मरने के लिए तैयार बैठा हूं। बुढ़ापा आ गया सरकार, मैं हिम्मत हार बैठा हूं। जवानी की उमंगे तो जवानी में ही रहती है, मगर अब तो मैं खुद जीने से बेजार बैठा हूं। महाराज, मैं खुद मोहताज हर एक बात में औरों के रहता हूं। सहारा क्या किसी को दूं, पहाड़ जार बैठा हूं। जवानी हो गई रुखसत, बुढ़ापा आ गया जब से। महाराज, किनारे फेंक कर सब तीर और तलवार बैठा हूं। महाराज, ना ख्वाहिश है कि लूं बदला, ना हिम्मत युद्ध करने की। लड़ू क्या खाक, क्योंकि खुद बहालत जार बैठा हूं। महाराज, ना होगी कामयाबी, इस इरादे को तरक कर दो। मैं उनके आजमाए तीर और तलवार बैठा हूं। अगर मानो तो बेहतर है, न मानो आपकी मर्जी। मगर मैं तो यहीं पे ऐ मेरे सरदार बैठा हूं। महाराज, मैं आपका ताबेदार हूं और हर तरह से आपकी खिदमत करने को तैयार हूं। मगर क्या करूं? मगर अब तो कब्र में पांव लटके मरने को तैयार बैठा हूं। वह फुर्ती, वह चलाकी, वह हिम्मत, वो दिलेरी सब चोचले अपने साथ ले गई और जाते जाते ये 3.5 फुट की लकड़ी मेरे हाथ दे गई। ना मालूम क्या क्या दुख झेल रहा हूं। सच पूछो तो महाराज, जिंदगी के दिन पूरे कर रहा हूं। मजबूर हूं, लाचार हूं, इसलिए आपसे माफी का ख्वाहिशगार हूं। बल्कि महाराज, बेहतरी तो इसी में है कि आप भी आप नापाक इरादे से बाज आए और खामखा ना उस सोती हुई जार। मैं उनके हाथों को अच्छी तरह से आजमा चुका हूं और उनके सामने ना जाने की कसम खा चुका हूं। तो देख, मैं तेरी कसम तोड़ता हूं। अपनी जानो माल के सदके मुझे माफ कीजिए महाराज, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं। अरे बाजी, केवल तू ही इनकार करता है, वरना हर एक सरदार मेरे इस फैसले के अनुकूल है। महाराज, ये आपकी सख्त भूल है और जिस परले दर्जे ने आपको ये सलाह दी है वो परले दर्जे का नामकबूल है। महारीच, तुझे मालूम नहीं
कि मैं कौन हूं। मैं रावण हूं, रावण। माना महाराज कि आप रावण है, रावण। आप एक है तो वो 51 है। ताज्जुब है तेरी हालत। अरे बदकार कैसी है, तरीके गुफ्तगू क्या है, तरज गुफ्तार कैसी है। नसीहत तू करे मुझको, अरे अहमद गधे जाहिल, ये चाल मचोल ले तो लाल। अरे बदकार कैसी है, मेरी नरमी की बाइसी, तेरी इतनी हुई जुर्रत, हुक्म जब दे दिया तुझको तब फिर इनकार कैसी है। पड़ा रहने से न करा, बदन में आ गई सुस्ती। बताता हूं तुझे अभी तेरी रफ्तार कैसी है। दोबारा घर किया इनकार तो टुकड़े बना दूंगा। नजर आती नहीं तुझको ये तलवार कैसी है। अरे बेगैरत, यदि पैदा होते ही मर जाता तो सारे खानदान के माथे पर कलंक का टीका तो न आता। खैर मारीच, तुझे एक और मौका देता हूं और तलवार को म्यान में डाल लेता हूं। सोच ले, विचार ले और नतीजे पर अच्छी तरह नजर डाल ले। अगर फिर भी तेरी इनकार है तो तेरा सर और मेरी तलवार है। अफसोस, यह बिन बुलाए की आफत और मेरी जान की शामत। ना किसी से झगड़ा, ना किसी से तकरार, आ बैल और मुझे मार। फंसा और बड़ा बुरा फंसा, दोनों तरफ मौत का शिकार। उधर श्री रामचंद्र के तीर और इधर इस कम्बक की तलवार। इंकार करूं तो मौत, इकबाल करूं तो मौत। कोई जीते कोई हारे, मगर बच्चू तू तो स्वर्ग सिधारे। किसी का झगड़ा, किसी की लड़ाई, मगर घर बैठे मौत तो बेचारे मारीच की आई। यारो, यह अजब तमाशा है। इश्कबाजी तो सिर्फ नखा करे और बिना आई मौत बेचारा मारीच मरे। ये तो वही हुआ, खीर खावे बामनी, फांसी चढ़े शेख। और कहीं ना देखा हो तो यहां पे आके देख। बहुत मुश्किल हुई। यह दुष्ट ना खुशामद से मानता है और ना ही किसी की। अरे कम्बक, जल्दी जवाब दे, क्या सोचता है। जरा ठहर जाइए महाराज, सोच समझकर जवाब देंगे। मरना है, कोई मखौल तो नहीं। मारीच, मैं इससे ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता। जल्दी बता जो कुछ तेरे दिमाग में है। भाई वाह, यह अजीब जबरदस्ती है। अजी जनाब, 10 मिनट की मोहलत तो फांसी के मुलजिम को भी मिल जाती है। अरे मारीच, ये कैसी बेहुदा हंसी है। महाराज, आपके नजदीक यह हंसी होगी। मुझसे पूछिए जिसकी जान आफत में फंसी है। अरे अहमद,
ये वक्त क्या दिन लगी करने का है? नहीं महाराज, यह वक्त तुम हमारे मरने का है। मरना है तो सीधी तरह मर, यूं पागल क्यों बना है? महाराज, मरती तो सारी दुनिया है, मगर ये उल्टा सीधा तो मरना आपसे सुना है। ओ बदजबान, तू मेरी नरमी का नाजायज फायदा उठा रहा है और कैंची की भांति जुबान चला रहा है। अब तेरी बातों का जवाब मेरी जीवा नहीं, ये तलवार देगी। यह कठोर हृदय अब अपनी हट को ना छोड़ेगा। अगर ज्यादा इंकार करूंगा तो पहले मेरी गर्दन मरोड़ेगा। अच्छा, अब जो होना है हो सो हो, मरना तो आ ही गया, फिर कायर भी क्यों कहवाऊं और इस दुष्ट के हाथों से अपनी जान क्यों गवाऊं। यद्यपि रामचंद्र जी का निशाना अचूक है तो संभव है कहीं मैं बच जाऊं, मगर ये तो इसी वक्त तलवार लिए तैयार खड़ा है। अरे शैतान, तेरा किस तरफ ख्याल है? तूने अभी तक मेरी बातों का जवाब नहीं दिया। महाराज, हुक्म अदुली की भला मेरी क्या मजाल है, मगर महाराज यह तो बताइए कि आपने अपनी कामयाबी के लिए क्या उपाय सोचा है? शाबाश, शाबाश मेरे बहादुर, शाबाश। मारीच, अगर तू मेरे साथ है तो उसको उड़ा लाना मेरे लिए मामूली सी बात है। मारीच, कुछ अरसे पंचवटी के बाहर रिहाइश अख्तियार करेंगे और बस किसी मौके का इंतजार करेंगे जिस वक्त सीता को अकेली पाएंगे, उठाकर रफू चक्कर हो जाएंगे। महाराज, इतना काम तो आप अकेले ही कर सकते हैं, फिर उसमें मेरी क्या जरूरत है? अरे मारीच, तू भी निरा धूर्त है। अरे भले मानस, ये तो बिल्कुल असंभव है कि वो सीता को अकेली छोड़ जाएं और एक ही समय में दोनों गैर हाजिर पाएं। बस उनमें से जरा सा कोई वहां से कदम उठा ले और दूसरे को किसी तरह तू वहां से बुला ले, बस सीता मेरे हवाले, फिर देखूं उसे मुझसे कान छुड़ा ले। महाराज, एक छोटी सी बात कहूं। महाराज, गुरु ब्राह्मण देवता, हकीम वैद रसोईया, कुटिल नारी और भूत जो इनसे वैर बढ़ाते हैं, वो मौत नहीं बेमौत के घाट उतारे जाते हैं। महाराज, अगर करना है कुछ भला करो, चोरी का करना ठीक नहीं, हरना है तो पति को हरो, नारी का हरना ठीक नहीं। महाराज, जब आप खुद जानते हैं और दोनों की गैर मौजूदगी वहां से मामूली असंभव मानते हैं, तो फिर हम वहां कैसे मैदान खाली पालेंगे और आप सीता जी को कैसे वहां से उड़ा लेंगे? मारीच, अगर वो किसी तरह ना गए तो मेरे पास एक और उपाय है।
समझ गए? समझ गया महाराज। चलो मरीज चलो। प्राणनाथ, अब तो 13 साल खत्म हो गए, गोया बातों ही बातों में खो गए। बस 1 वर्ष और यहाँ बिताएंगे और अगले वर्ष अयोध्या लौट जाएंगे। हाँ प्रिय जी, ईश्वर की कृपा से यह दिन अच्छी तरह से कट गए और हंसी खुशी से 13 साल घट गए। भैया, अयोध्या में तो हमारा अभी से इंतजार हो रहा होगा, और भाई भरत तो। स्वामी जी देखिए, कैसा सुंदर मृग फिर रहा है। बेशक, मृग तो बड़ा सुंदर है। अपना आनंद लेता हुआ जंगल में विचर रहा है। स्वामी जी, इस हिरण को मुझे पकड़ दीजिए। कैसा खूबसूरत है, गोया सोने की मूरत है। प्रिय जी, पकड़ने की क्या जरूरत है, हमारे पास ही तो घूम रहा है। प्राणनाथ, मैं इसे पालूंगी, इसे अच्छे अच्छे जेवर डाला करूंगी और इसे हरी भरी घास खिलाया करूंगी और इससे अपना मन बहलाया करूंगी। प्रिय जी, मुमकिन है कि ये भाग जाएगा और हमारे हाथ न आएगा। स्वामी, हाथ न आएगा तो भागकर कहां जाएगा? वाह प्रिय जी, भागने की भी क्या खूब कही। स्वामी, आप कोशिश तो करें, जिंदा ही नहीं तो इसकी मृगशाला ही सही। बहुत अच्छा, मैं जाता हूं। लक्ष्मण, तुम यहां होशियार होकर रहना और जानकी को अकेला छोड़कर कहीं भी मत जाना। जैसी आज्ञा भैया। और इस तरह छल करता हुआ वो स्वर्ण मृग, वो मारीच राम जी को भैया लक्ष्मण, बहुत दूर ले जाता है। भैया लक्ष्मण, लक्ष्मण जल्दी आओ, जल्दी आओ भैया लक्ष्मण। लक्ष्मण, सुनते हो ये आवाज कैसी है? हाँ सुनता हूँ माताजी, किसी ने मेरा नाम लेकर मुझे पुकारा है। किसी ने? किसने? लक्ष्मण, यह आवाज तुम्हारे भाई की है। माताजी, आपको मालूम नहीं कि इसके पीछे क्या पोशीदा राज है। लक्ष्मण, तुम्हारे भाई को राक्षसों ने अकेला समझकर आ दबाया है और उन्होंने तुम्हें सहायता के लिए बुलाया है। लक्ष्मण, लक्ष्मण जाकर देखो, रघुराई तुम्हें पुकार के हुए बाजू भाई की बाट निखार रहे। भगवान न जाने अपने सुख कितने कष्टों के मुख में है। लक्ष्मण, इसमें संदेह नहीं, स्वामी इस समय दुख में है। माताजी, ये आपका वृथा ही ख्याल है। भला राक्षसों की उनके सामने आने की क्या मजाल है? किसका साहस है माता
जो उन्हें कष्ट पहुंचाएगा। सूर्य जिस जगह प्रकाशित हो वहां अंधकार कब आएगा। मेरा इस समय धर्म है ये, मैं रहूं आपकी रक्षा पर। सब कुछ न्योछावर है मेरा अपने भैया की आज्ञा पर। लक्ष्मण, तू विपत्ति के समय भाई के काम में आएगा। हाय हाय, तू इतना बेदर्द क्यों हो गया और तेरा खून इस कदर सर्द क्यों हो गया। भाई तुझे सहायता के लिए पुकारे और तू यहाँ बैठा बातें बगाड़े। माताजी, भाई की तरफ से कृपया ध्यान दे, रामलीला को डिस्टर्ब न करें। हम इतने शरीफ आदमी नहीं हैं, हमारी भाषा को समझ लो। आप चुप करके यहाँ से चले जाओ। आपको बार बार करो, यहाँ भीड़ इकट्ठी ना करो, अपने अपने कामों पे चले जाओ। ये जो पीछे भाई हैं, कृपया ऐसे मेरे भाइयों माहौल को खराब ना करो। ये रामलीला का मंचन आपके लिए ही किया गया है, कृपया शांति व सहयोग दें। माताजी, जय श्री राम। भाई की तरफ से तो मुझे पूरा इत्मीनान है, मगर मुझे यह बताइए कि अगर मैं यहाँ से चला गया तो आपका यहाँ कौन निगहबान है। तो मुझे यहाँ पर कौन सी मौत पड़ रही है। सुनो सुनो ए लखन सुनो, सुनो सुनो ए लखन सुनो, सोने सोने जंगल में आप सब बैठ जाइए। आवाज कैसी आई है, हाय जान मेरी घबराई है। सुनो सुनो ए मैया मोरी, सुनो सुनो ए मैया मोरी, चिंता ना लाओ माता मन में। आवाज जो हमको आई है किसी राक्षस की चतुराई है। सुनो सुनो ए लखन सुनो, सब आन शान मिट जाएगी। तो सूर्यवंशी वीरों की सब आन शान मिट जाएगी। लखन मेरे आंसू की धारा, नहीं माताजी, आप थोड़ा सा धैर्य रखिए, भैया आते ही होंगे। मेरे आंसू की धारा बहती है इन नैनन में, ये देती तुम्हें दुहाई है, हाय जान मेरी घबराई है। सुनो सुनो ए मैया मोरी। लक्ष्मण, जाकर अपनी भैया की जान बचाओ लक्ष्मण। नहीं माताजी, मैं आपको अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। शंकर भी जाए तो भैया को हरा नहीं सकता। शंकर भी आ जाए तो भैया को हरा नहीं सकता। ब्रह्मा भी तेरे सिंदूर की लाली मिटा नहीं सकता। ब्रह्मा भी तेरे सिंदूर की लाली मिटा नहीं सकता। कौन हुआ है पैदा ऐसा, लक्ष्मण जाओ, लक्ष्मण कौन हुआ है पैदा ऐसा, धरती और गगन में किसने ताकत अजमाई है, हर वीर मेरा रघुराई है। सुनो सुनो ए लखन सुनो,
तेरी बातें तेरे बहाने समझ गई हूँ मैं लक्ष्मण। कैसी बातें, कैसे बहाने माता जी? तेरी बातें तेरे बहाने समझ गई हूँ मैं लक्ष्मण। मुझे अकेला देख के मन में डोल गया है तेरा मन। नहीं माता जी, अकेला देख के मन में डोल गया है तेरा मन। नहीं, काम वासना की चिंगारी। नहीं नहीं माता जी, ऐसा मत कहिए। काम वासना की चिंगारी बढ़की है तेरे बदन में। बस कीजिए, बस कीजिए, बस कीजिए, सर पे चढ़ा। बस कीजिए माता जी, बस कीजिए, बस कीजिए माता जी, बस कीजिए। धरती तू बच जा, आकाश तू कैद बनकर मुझ पर टूट पड़। धरती तू फट जा ताकि मैं कुछ में समा सकूं। ए हवाओ, ए फिजाओ, ए पंचवटी के बूटो, तुम्हें कुछ मुंह से पूछो कि मैं माता का पुत्र हूँ, मैं माता का पुत्र हूँ। माँ, माँ, माता सुमित्रे, माता सुमित्रे, टुकड़े टुकड़े कर दो मेरे सर पे चलाओ आरा। कसम राम के चरणन की मैं हूँ पुत्र तुम्हारा। क्या बोलूं क्या कहूं मुख से नहीं जान में जान नहीं। क्या बोलूं क्या कहूं मुख से नहीं जान में जान नहीं। जो पापी को ऐसा समझे पापी है इंसान नहीं। जो पापी को ऐसा समझे पापी है इंसान नहीं। तड़प तड़प मर जाऊंगा मैं, तड़प तड़प मर जाऊंगा मैं मैया इन चरणन में। आए काया पर आई है, आए जान लबों पर आई है। सुनो सुनो मैया मोरी। लक्ष्मण, तुम व्यर्थ बहाने बना रहे हो। मैं तुम्हारा मतलब समझ गई। मुझे वन में अकेला देखकर तेरे मन में पाप आ गया है। लक्ष्मण, अब मैंने जान लिया स्वार्थ का भाईचारा है। तुम घर से वन जो आए हो कुछ मतलब और तुम्हारा है। सच है पर पंछियों में रहकर सुख पाता नहीं कोई। भाई सा जग में मित्र नहीं, भाई सा शत्रु नहीं कोई। नहीं माता जी, परमात्मा साक्षी, मैंने कभी आपको माता सुमित्रा से कम नहीं समझा। मैंने हमेशा ही आप में माता सुमित्रा के दर्शन किए हैं। लक्ष्मण, तुम्हारे नीच मन की इच्छा कभी भी पूरी नहीं हो सकती। माता जी बस कीजिए, माता जी बस कीजिए। लक्ष्मण, तुम धोखा देकर भाई को मरवाकर मुझे खुद उड़ाना चाहते हो, किंतु समझ लो जीवन है तो श्री राम के साथ, अन्यथा जान पर खेलना मेरे लिए मामूली सी बात है।
जहां जहां तुम्हारी तबीयत चाहे वहीं चले जाओ और मुझे अपनी शक्ल ना दिखाओ। नहीं माता जी, नहीं, मैं आपको अकेला छोड़कर कतई नहीं जा सकता। लक्ष्मण, यदि तुम मुझे अपनी माता समझते हो तो जाओ और जाकर अपने भैया की जान बचाओ। मेरी तुम कुछ चिंता न करो, रक्षक है परमेश्वर मेरे। जाओ तुम वहीं चले जाओ जिस जगह गए रघुवर मेरे। माता यदि समझते हो तो आज्ञा मानो माता की। मैं आज्ञा तुमको देती हूँ, जाओ सुधि लेने भ्राता की। आज होनी अवश्य कुछ ना कुछ गुल खिलाएगी और निसंदेह हमें मुसीबत में लाएगी। ऐ पवन देव तुम साक्षी हो, ऐ पंछी गणों गवाह हो तुम। मेरी इस धर्म की नौका के ऐ सूर्य देव मल्लाह हो तुम। आज्ञा पालन करता हूं मैं, बस इतना है संतोष मुझे। रघुराई अगर उल्हाना दे तो माता कह देना निर्दोष मुझे। ऐ धरती आकाश और पाताल सुनो, ऐ नदियां नाले और ताल सुनो। श्रृंगार बिगड़ ना जाए कहीं उस भूमंडल के राजे का। सबको दरबार बनाता हूं मैं इस कुटिया के दरवाजे का। ऐ धरती हो जा सावधान, मैं तुझको चीरे देता हूं। तेरे सीने पे आज मैं श्री राम शपथ की लकीर देता हूं। अच्छा माता मैं जाता हूं, तुम सावधान होकर रहना। ये दास रहा आज्ञा भीतर, तुम रेखा के भीतर रहना। इस रेख उल्लंघन करके जो पंचवटी में आएगा उसे इस लक्ष्मण जी ये भस्म हो जाएगा। और इस तरह लक्ष्मण जी रेखा खींच करके एक सुरक्षा प्रदान करके मां जानकी को वहां से श्री राम की खोज के लिए निकलते हैं। बस इसी ताक में रावण बैठा था कि कब लक्ष्मण यहां से निकले और वो जोगिया भेष बना करके उस कुटिया के बाहर आ जाता है। जय शंकर की, जय नीलकंठधारी।
नहीं मिलता दिखावे की बस्ती में, तब खो जाता हूं मैं महादेव की मस्ती में। लोग कहते हैं कि ये किसी से डरता नहीं। अरे पगली, क्या करूं, महादेव के लाड़ प्यार ने बिगाड़ रखा है। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गलेवलंब लंबितांबुजंग तुंग मालिकां टमट्टमट्टमट्टमन्निनादवट्टवन चकार चंड तांडवं तनोतु नो शिवा शिवं जटाकटाह संभ्रमं लंप निर्जरी विलोल वीच बल्लरी विराजमान मूर्धवि धगत 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 ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणं मम नमः शिवाय शंकराय दिगंबराय त्रिलोचनाय त्रिनेत्राय पिनाकस्ताय जटाधराय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अकाल अकाल मृत्यु वामरे, जो काम करे चंडाल का, काल काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। हेलो वैसा पंडित मुस्सा योद्धा भगवान में ना कोई दूजा है, अपने सिरों को काट काट शंकर को मैंने पूजा सीते, मैं जानता हूं कि तू अंबा नहीं जगदम्बा है, महाजगदम्बा, महाजगदम्बा। या देवी आदि शक्ति का अवतार, मेरे इस राक्षस कुल का उद्धार तुम ही कर सकती हो, वरना कभी प्रभु हमें भव से पार लगाएंगे। लेकिन इस कारण दर्शन देने तो नारायण अवश्य आएंगे। सीते, मैं जानता हूं कि तू माया नहीं महामाया है, महामाया। और मैं लंकापति, लंकेश, लंकेश्वर, दशानन, रावण, रावण हो रावण। वो रावण जिसके हंसने मात्र से स्त्रियों के घर गिर जाया करते हैं और जिसके चलने मात्र से पृथ्वी
ध्वजा ध्वजा लहराई की मेरी, अब कैलाश के ऊपर बनाऊं का बैकुंठ नया, अब आकाश के ऊपर खरज गंगा का जल होगा। मेरे चरणों को धोने में मेरा ही नाम गूंजेगा हर एक मंदिर के कोने में। रोशनी फीकी पड़ेगी मेरे राबोताब से, काट डालूंगा वो सर जो ना झुके जरनार में। और रावण आज तुझसे और तेरे स्वामी की शक्ति से टक्कर लेने आ रहा है सीते, टक्कर लेने आ रहा है। इसलिए जो मैं आज नीच कार्य करने जा रहा हूं, उसके लिए मुझे क्षमा करना देवी, क्षमा करना। सीते, आज वो समय आ गया है अपनी सौगंध पूरी करने का। कैटिल लौट कर आऊंगा, तुझे लंका अवश्य दिखलाऊंगा। हेलो हेलो अलख निरंजन। भिक्षाम देहि। भिक्षाम देहि। तेरे द्वार खड़ा एक जोगी, तेरे द्वार खड़ा एक जोगी। ना मांगू मैं सोना चांदी, मांगू भिक्षा तेरी, तेरे द्वार खड़ा एक जोगी, तेरे द्वार खड़ा एक जोगी। तेरे द्वार खड़ा एक जोगी, तेरे द्वार खड़ा एक जोगी। ना मांगू मैं सोना चांदी, मांगू भिक्षा तेरी, तेरे द्वार खड़ा एक जोगी, तेरे द्वार खड़ा एक जोगी। अलख निरंजन।
भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि। माई मुझको भिक्षा दे, मर्तबा रहे आला तेरा, भगवान तुझे सुखी रखे, दुनिया में रहे बोल बाला तेरा। तू दूधो नहाए पूतो फले, दिन दिन दुगना हो भाग्य तेरा। भूखे को थोड़ा भोजन दे, अटल रहे सुहाग तेरा, अटल रहे सुहाग तेरा। भिक्षाम देहि। प्रणाम योगीराज। सो भाग्यवती भव। योगीराज, आप कौन हैं और कहां से आए हैं? देवी, साधुओं का क्या नाम और क्या मुकाम, जहां ठहरे वही विश्राम। अहो भाग्य, कुछ कंदमूल फूल रखे हैं, मैं अभी आपके लिए लाती हूँ। जाओ देवी, जाओ। और मौका देख करके जैसे ही रावण उस पंचवटी में प्रवेश करने लगता है, उसे भान नहीं था कि लक्ष्मण एक रेखा खींच करके ये क्या? ये आग कैसी? बाल बाल बच गया। लगता है यह कोई माया है, या तेज इसी सती का है, अथवा सीता है महाशक्ति, या सत्य इसी सती का है। रेखा उल्लंघन करता हूं तो निश्चित है मरण मेरा। अरे सीता का हरण नहीं होता, हो जाता प्राण हरण मेरा।
मैं क्या करूं? लीजिए योगीराज, कंदमूल ग्रहण कीजिए। हम रेखा नहीं उल्लंघते हैं। रेखा के बाहर आमाई योगी बाबा लेते नहीं, इस तरह बंधी भिक्षा माही। नहीं योगीराज, मैं रेखा से बाहर नहीं आ सकती। योगीराज मुझे क्षमा कीजिए, मैं रेखा छोड़ नहीं सकती। यह आन है मेरे देवर की, मैं इसको तोड़ नहीं सकती। तो ठीक है, आज तेरे द्वार से यह भिक्षुक खाली हाथ ही जाएगा। अब क्या करूं? अब क्या करूं? भिक्षा न दूं तो गृहस्थी का धर्म जाता है, और रेखा के बाहर आती हूं तो देवर की आन जाती है। क्या करूं? हाँ हाँ, यही ठीक रहेगा। देवर की आन रहे ना रहे, रखूंगी धर्म गृहस्थी का। अब मैं रेखा का ध्यान छोड़ करती हूं कर्म गृहस्थी का। लीजिए योगीराज, मैं रेखा से बाहर आती हूं, आप भिक्षा ग्रहण कीजिए। और बस इसी ताक में था रावण कि किसी प्रकार जानकी इस रेखा से बाहर आ जाए। सुंदरी, मैं तेरे हुस्न से अच्छी तरह से वाकिफ कौर हूं, और तुझे इसी वक्त इस कैद खाने से छुड़ाने के लिए तैयार हूं। लाओ देवी लाओ। देख, देख, ना मैं कोई साधु, ना कोई भिखारी, नरपति, भूपति, दशानन, दशकंदर, लंकेश, लंकेश्वर, लंकाधिदेश, लंकाधिपति रावण हूँ, रावण। चल चल सीते चल, साधुओं का बहाना था, हकीकत में तुझे लंका लेकर जाना था। मेरी समझ में मौत तेरे सर पर छाई है, तभी तभी तूने यहाँ आकर अपनी शक्ल दिखाई है। जरा ठहर, मेरे स्वामी जी अभी आते हैं और तू सूरत की मिट्टी अभी ठिकाने लगाते हैं। चल सीते चल। स्वामी जी,
कहाँ हो स्वामी जी आप? स्वामी जी कहाँ हो? स्वामी जी कहाँ हो? कहाँ हो स्वामी जी आप? कहाँ हो? बचाओ स्वामी बचाओ। कहाँ हो स्वामी आप? कहाँ हो स्वामी आप? स्वामी बचाओ स्वामी। और इसी बीच जटायु वहां पर आते हैं। स्वामी कहाँ पे आप स्वामी? अफसोस। हेलो हेलो हेलो। अफसोस पर स्त्री को जबरदस्ती उठाना और दिल में जरा भी गैरत न लाना, न धर्म का विचारा न कर्म का विचारा। शर्म हया को चूल्हे में दे मारा। जिधर देखो तुम्हारी ही मार धाड़ है। न जाने तेरे सर पर कौन सा भूत सवार है। अरे तुझे इस बात से क्या विचार है? रावण तेरे इस खेल पर धिक्कार है। अरे लोग तेरे अत्याचारों पर मातम करते हैं और इस तरह तेरी जिंदगी पर लानत और फिटकार है। मेरी समझ में तेरी मौत सर पर मंडला रही है, जो रास्ते में आकर बक बक लगाई है। जब सांप मरने को आता है तो यूं ही पैरों नीचे कुचला जाता है। अरे पक्षी अपनी चोंच को संभालो। अगर तुम अपनी जान की खैर चाहते हो तो जानकी जी को छोड़ो, वरना यही भेजा निकाल दूंगा। होशियार हो और मरने के लिए तैयार हो। हाँ होशियार हूँ और तेरे साथ लड़ने के लिए तैयार हूँ। चल सीते चल। स्वामी जी कहाँ है आप? स्वामी कहाँ है? स्वामी जी आप कहाँ है? बचाइए मुझे स्वामी, जल्दी आइए स्वामी, जल्दी आइए स्वामी जी, जल्दी आइए।